जब हम मसीह को फॉलो करते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं और पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर देते हैं जीते परमेश्वर के लिए, तो हम सबको एक मजबूत और मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, और वो डिसीजन हमारे जीवन को बदल के रख देता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जैसे जैसे मसीह जीवन आगे बढ़ता है, बहुत सारे क्रिश्चियन और मसीह लोग हैं जिनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे एक सच्चा और अच्छा मसीह जीवन जिएं। क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें क्रिश्चियन लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है? कई बार उनके ऊपर प्रेशर होता है रिश्तेदारों का, लोगों का, अपने आस पड़ोस के एटमॉस्फेयर का, या फिर हो सकता है कि वो लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बहुत आलस आ रहा है उनको एक मसीह जीवन जीने में लिए, या फिर उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा पाप है, या फिर कोई लालच है उनके जीवन में। लेकिन इन सब कारणों और इन सब जो बहाने हैं, इन सब के बावजूद भी परमेश्वर बोलता है कि मसीह जीवन को जीना, एक आत्मिक जीवन को जीना बहुत मुश्किल नहीं है, और उसके लिए वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे पास एविडेंस है सच्चाई का कि हमारे पास जो मसीहत है, जो बाइबल है, वो असली है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सच्चाई और अच्छाई का हमें एक एग्जाम्पल शो करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हम मसीह में आगे बढ़ें। हमारे पास परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है जो आज भी हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। हमारे पास मसीह यीशु है जिसने प्रेम और बलिदान का एक एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया और हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने पापों से मुक्त हों। और इसके साथ साथ हमारी प्रार्थनाएं जो हैं उसका आंसर परमेश्वर देता है हमें। और इन सब के बावजूद कई बार लोग मसीह जीवन को बहुत आसान बना देते हैं। आसान बना देने का मतलब ये है कि वो लोग इसे बहुत ही सस्ता कर देते हैं। हमेशा ट्राई करते हैं कि कैसे मसीह जीवन को आसान बनाया जाए। आसान बनाए जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। शायद आपने भी महसूस किया होगा कि आपके आसपास कुछ ऐसे मसीह लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो बाहर की शिक्षाओं को मसीह की शिक्षाओं में मिला देते हैं। कई बार वो बाइबल के वचनों के बीच में लूप होल ढूंढते हैं और वहाँ पर अपनी खुद के विचार उसमें डाल देते हैं। मसीह जीवन जीने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए, वो उसको डाउन कर देते हैं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो चलता है, अगर आप छोटे मोटे गलतियाँ करते हैं, पाप करते हैं तो चलता है। और इस तरह के जब कंप्रोमाइज़ होने लग जाते हैं तो वहाँ पर मसीह जीवन ईजी हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये भी तो मसीह लोग हैं, सारे काम तो करते हैं, और वहाँ से चीज़ें गलत डायरेक्शन में जाने लग जाती हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसका 3 और 4 यहाँ लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। इस बात का क्या मतलब है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसके बताए रास्ते पर चलें? इस बात का मतलब क्या है? और इस बात का जो सही मतलब है वो ये है कि आप हर दिन परमेश्वर को देते हैं। मतलब ये कि आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बुराई और पापों से बच के रहते हैं। हर दिन आप ट्राई करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मसीह की ज़रूरत है आप उसे मदद करें ताकि वो भी बदले और मसीह के करीब आए, क्योंकि मसीह के जिस प्रेम ने आपको बदला वही प्रेम सबको ज़रूरत है। हमारे मसीह जीवन से हमको दूर ले जाने के लिए आज शैतान ने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं, जैसे कि पैसों का लालच, कुछ बनने का लालच, किसी पोजीशन पे पहुंचने का लालच, अपने करियर को परमेश्वर से पहले रखना, या फिर पापों से ज़्यादा प्रेम करना बजाय इसके कि परमेश्वर की पवित्रता को, या फिर किसी और देवी देवता या फिर किसी और शक्ति की उपासना या आराधना करना जो कि सच्चे परमेश्वर से अलग है। हम सबको पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। हमको पता है कि यीशु मसीह के अलावा और किसी ने भी हमारे लिए जान नहीं दी ताकि हम बचाए जाएं। इसके बावजूद भी लोग क्यों सब कुछ जानते हुए, समझते हुए भी क्यों कमज़ोर हो जाते हैं, और क्यों वो इस तरह से अपने मसीह जीवन में एक क्लियर चॉइस, एक स्पष्ट चुनाव क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके बहुत सारे रीज़न हैं। परमेश्वर से उनका प्रेम सच्चा नहीं है, और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कभी भी सच्चा नहीं था, क्योंकि उन्होंने मसीह को समझा ही नहीं, उसके प्रेम को, उसके दर्द को सलीब पर समझा ही नहीं। या फिर वो डरते हैं, बहुत सारे डर हैं उनके जीवन में, या फिर वो बहुत कमज़ोर हैं, आलस करते हैं। मसीह जीवन जीने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। आज अगर आपके पास इस तरह की कोई समस्या है, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मसीह तो हैं लेकिन उनकी चॉइस क्लियर नहीं है, वो बोलेंगे कि वो मसीह हैं
और वो मसीह से प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी जो चॉइस है वो एकदम क्लियर नहीं है, उनका जो चुनाव है स्पष्ट नहीं है एकदम। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना चुनाव एकदम स्पष्ट करें कि हम किसके पीछे चलेंगे और किसे फॉलो करेंगे। यहोशू अध्याय 24 और उसका 15 यहाँ लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूँगा। तो यहाँ पे यह हमें वचन बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम और हमारा पूरा परिवार परमेश्वर और उस जीते परमेश्वर की ही सेवा और आराधना करें। सो भाइयों बहनों, आइए मिलकर हम एक ऐसा डिसीजन बनाएं, हमारा जो चॉइस है, हमारा जो चुनाव है वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कभी भी हमारे जीवन में सच्चे परमेश्वर को छोड़ के कोई और नहीं आना चाहिए।